इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर कोविड-19 ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी भयावह स्थिति धीरे धीरे बनती नजर आने लगी और ऐसे में सरकार लगातार कदम उठाने की बात कह रही है और नई गाइडलाइन जारी करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि व्यवस्थाओं को लेकर और अन्य इंतजाम को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कई तरह से सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाता दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती दिखाई दे रही है भूपेश बघेल सरकार पर। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में कोरोना व्यवस्थाएं और आरोपों को लेकर आवाज लगातार गूंजती दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार को बढ़ती कोरोना रफ्तार को देखते हुए कुछ खास कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा और ऐसे में मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दे दिए गए जो कि 5 अप्रैल तक शाम को 6 बजे तक लागू होंगे। इन 4 शहरों में लॉकडाउन लगाए कौन कौन से ये शहर, इस पर बात करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल बन रहा है, इसी पर लेकर खास खबर में बात करेंगे। कई राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है। ऐसे में हालातों को देखते हुए सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इनमें छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन और बैतूल में अलग अलग गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। छिंदवाड़ा और रतलाम में लॉकडाउन 1 अप्रैल को रात 10 बजे से 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक, बैतूल में 2 अप्रैल की रात 10 बजे से 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक और खरगोन को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2 अप्रैल की रात 8 बजे से 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। गुरुवार को छिंदवाड़ा में संक्रमित मरीजों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 40 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खरगोन में 77, रतलाम में 84 और बैतूल में 67 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों को लेकर नजर डाली जाए तो 2546 नए संक्रमित मरीज सामने आए। इस बीमारी से 12 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3998 हो गई है। जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, यहाँ से टीम जारी है अधिकारियों की। जहाँ संक्रमण ज़्यादा है वहाँ रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में 40, खरगोन में 77, रतलाम में 84, बैतूल में 67 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ऐसे में सख्त कदम सरकार को उठाना पड़ रहा है। फैसला लिया गया है कि इन 4 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए जो कि 5 अप्रैल शाम को 6 बजे तक लागू रहेगा। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में अलग अलग शहरों को लेकर अलग अलग गाइडलाइन भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं यथावत जिस तरह से रविवार के लॉकडाउन को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में यथावत स्थिति बरकरार रहेगी लॉकडाउन को लेकर। और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले को यानी कि छिंदवाड़ा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर मरीजों की आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा था और ऐसे में सरकार ने इसको लेकर फिर प्रभावी नियंत्रण के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया है। छिंदवाड़ा में और रतलाम में लॉकडाउन 1 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा बैतूल को लेकर बात की जाए तो यह बैतूल में 2 अप्रैल की रात 10 बजे से 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। खरगोन में भी 2 अप्रैल की रात 8 बजे से 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं।
और गुरुवार को आए आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो रहा 40। खरगोन में 77 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, रतलाम में 84 और बैतूल में 67 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के ग्राफ पर नजर दौड़ाई जाए तो 2546 नए मामले सामने आए और इस बीमारी से 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3998 हो गई है। मध्य प्रदेश में कुल मरीजों को लेकर बात की जाए तो अब तक 2,98,000 के लगभग मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2,98,000 टोटल पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 2,76,000 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं और मौत का जो आंकड़ा है 3,998 पर पहुंच गया और ताज़ा जो मौत का आंकड़ा है वो 12 की संख्या। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज़ रूम का। हमारे साथ जुड़ गए अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज़ एडिटर। अरविंद जी, मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर नजर आने लगी है वो भयावह रंग यहाँ पर देखने को मिलने लगे और ऐसे में अब शासन और प्रशासन स्तर पर सख्ती की बात लगातार निकलकर सामने आई और इसी क्रम में देखा जाए तो सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है जो कि 5 अप्रैल तक लागू रहेगा। क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? कमर, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस संक्रमण को बढ़ते हुए प्रशासन अलर्ट है। मुख्यमंत्री इस पे पर्सनल निगाह रखे हुए हैं, पर्सनल उसका देख रहे हैं। उसी तहत यदि 4 जिले जो हमारे हैं, छिंदवाड़ा यदि बात करें, रतलाम, बैतूल की बात करें और हम यदि बात करें खरगोन की, तो यहाँ पे 2 दर्जन से लेके लगभग आधे सैकड़े से ऊपर प्रतिदिन संक्रमित व्यक्ति निकल रहे हैं। उसको लेकर सरकार ने या जो जिस तरीके से देखा जाए आदेश एक पास किया है। भोपाल से एक टीम रवाना हुई है 4 जिलों में, वो जाके देखेगी संक्रमण हो क्या रहा है। देखिए छिंदवाड़ा के पास जो पसंद वाला जो जगह है वो सीधा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो कहीं महाराष्ट्र में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके कारण तो कहीं ये स्थितियां नहीं बन रही। इसको देखकर एक टीम गई हो, जो टीम वहां जांच करेगी और जांच में ये देखा जाएगा संक्रमण हो क्यों रहा है, संक्रमण बढ़ क्यों रहा है। इतनी एहतियात बरतने के बाद, इतना काम करने के बाद भी यदि संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं किसी स्तर पे लापरवाही तो हो रही। उसी लापरवाही को इंडिकेट करके उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसी को देखने के लिए भोपाल से हाई पावर जो टीम है उसको रवाना किया गया। वो टीम अपनी रिपोर्ट आके देगी। इसके बाद और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी जो कदम उठाए गए उसमें 6 बजे 5 तारीख को 6 बजे शाम तक लॉकडाउन वो भी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और जिस तरीके से 3 जिले में भोपाल, इंदौर, जबलपुर की हम बात करें तो वहां जो रविवार का लॉकडाउन है वो यथावत रहेगा, उसी तरीके से चलेगा। ये 4 जिले जहां संक्रमण की संख्या अधिक है वहां भी लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की गई है और वो 3 दिन मतलब 5 तारीख को 6 बजे तक वो लॉकडाउन रहेगा। कमर, बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह से आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए, जिन 4 शहरों में लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं उनका जो मरीज हैं वहां का आंकड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर को लेकर बात की जाए तो कम है, लेकिन बावजूद इसके इन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। तो ऐसे में इंदौर और भोपाल को लेकर आगामी दिनों को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए आंकड़ों की यदि बात करें तो यदि गुरुवार की बात करें, शुक्रवार की ये गुरुवार का जो आंकड़ा आया वो 2500 से ज्यादा आया है। तो आप समझ सकते हैं यदि 2500 एक दिन में संक्रमित व्यक्ति निकल रहे हैं और जांच भी लगभग 3 से 4000 के बीच में हो रही है, 5000 के बीच में हो रही, तो आप संक्रमण की संख्या हो सकता है और हो। सरकार इसी ओर ध्यान दे रही कि संक्रमण कहीं फैलने ना पाए। संक्रमण जो इस तरह जो दूसरी बार ये कोरोना का जो संक्रमण आया है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि ये पहली बार नहीं बढ़ा था, जिस तरीके से इस बार बढ़ रहा है। तो इसको देखकर सरकार बहुत सतर्क है और सरकार लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। देखिए मास्क नहीं लगाने पे जुर्माना किया जा रहा है, मास्क नहीं लगाने पे चालान बनाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। और देखिए जिस तरीके से वैक्सीन पे काम चल रहा है, वैक्सीन लगातार
जो आंकड़ा सरकार दे रही है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है कि प्रतिदिन 40,000 वैक्सीन, कम से कम 40,000 लोगों को वैक्सीन देना है अभी, उसके बाद आगे जाके आगे उसको और बढ़ाना है। तो इस तरीके से वैक्सीन, मास्क और जितनी कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई की जा रही है, क्योंकि यदि संक्रमण नहीं रुका कमर तो देखिए हमको पूर्ण लॉकडाउन की ओर जाना पड़ेगा, और पूर्ण लॉकडाउन होता है तो उसमें बहुत लोग परेशान होते हैं, खाने की परेशानी होती है, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो उसको लेकर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उस काम को हमको, उस काम में सहभागिता भी निभानी चाहिए, हमको अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहिए, हमको समाज को भी सुरक्षित रखना चाहिए, और सरकार को ऐसे धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए कि कहीं पूर्ण लॉकडाउन की ओर हम बढ़े। अभी 4 जिलों में लगाया हुआ है, 5 तारीख को 6 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। यदि संक्रमण की रफ्तार यही रही तो सरकार और भी कड़े कदम उठा सकती है। कमल, बिल्कुल अरविंद जी, और लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से गाइडलाइन बार बार जारी की जा रही है, इसको लेकर बार बार यही अपील की जा रही है जनता से कि जो भी गाइडलाइन है उसका नियम अनुसार जो है पालन किया जाए, क्योंकि यही एक बड़ा हथियार है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और इसकी बढ़ती रफ्तार को ब्रेक लगाने को लेकर। जिस तरह से आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया और ऐसे में 4 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो क्या लगता है इसको लेकर भी कोई एक अलग गाइडलाइन सरकार या प्रशासन के स्तर पर निकलकर सामने आई? क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन की बात इन 4 शहरों में हुई है, तो जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं रोकनी पड़ी होगी। तो ऐसे में इन बातों को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं इन 4 शहरों से? 4 शहरों की तो बात हो ही नहीं है, वहाँ वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन भी लगाया गया, वहाँ सख्ती भी की जा रही है कमर। मगर जो और भी जिले हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है, और वहाँ कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि यदि उनको लगता है, और एक संख्या फिक्स की गई है, यदि संक्रमण इस संख्या से अधिक होता है, 20 संख्या है वो, यदि 20 संख्या से अधिक होता है तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और लॉकडाउन लगाने का पावर कलेक्टर को दे दिया गया है। एक अनुमति जरूर राजधानी से, भोपाल से लेनी पड़ती है, जो आला अधिकारी देते हैं, मगर मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि संक्रमण को रोकने के लिए जितनी भी कार्रवाइयां होनी चाहिए वो होगी, और जो व्यक्ति संक्रमित हो गया है उनको अस्पताल में एडमिट करा के, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको सही दवाई मिल सके, उनका जीवन सुरक्षित हो सके, इस ओर सरकार के साथ साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है। कई एनजीओ भी इस पे काम कर रही हैं, तो लगातार लोग काम कर रहे हैं, और संक्रमण को किसी भी तरीके से रोकना है। यदि संक्रमण नहीं रुका तो जो दूसरा ये कोरोना का जो काल आया है वो वाकई समाज के लिए बहुत दुखदायी होगा। बिल्कुल दुखदायी होगा। हालांकि सरकार बार बार यही कहती नजर आ रही कि लॉकडाउन के पक्ष में हम कतई नहीं है, लेकिन स्थिति अगर संभलती नहीं दिखाई दी, जनता जागरूक होती दिखाई नहीं दी, तो मजबूरी में कुछ जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, सख्ती जो है बरतनी पड़ेगी, और इसको लेकर गाइडलाइन भी समय समय पर अरविंद जी निकलकर सामने आ रही है शासन और प्रशासन स्तर पर। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इन 4 शहरों में तो लॉकडाउन हो गया, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन निकलकर सामने आती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोविड मरीजों को लेकर बात की जाए तो इनकी संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में इसको लेकर सरकार काफी चिंतित हो गई है, और समय समय पर मंथन का दौर भी जारी है। गाइडलाइन को लेकर लगातार जनता से यह अपील की जा रही है कि गाइडलाइन का पालन किया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खुद को जाने से रोकें, और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ख्याल रखें।